हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम 9th स्टैंडर्ड गुजराती का 23 चैप्टर पढ़ेंगे। 23 चैप्टर है प्रेरक प्रसंगों। प्रेरक का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्पिरेशन। हाँ, प्रसंगों। तो वो हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। कितने पार्ट में देखेंगे? 3 पार्ट में। तो प्रेरक प्रसंग में महान व्यक्तिओना जीवनमांथी प्रेरणा મળે છે। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जो बड़े व्यक्ति होते हैं वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा यानी कि कुछ ना कुछ सीखना। सारा संस्कार અને મૂલ્યોનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે। अच्छे संस्कार और उसकी मूल्य यानी कि कीमत बताई गई है। प्रेरक प्रसंगों શું છે? यानी कि प्रेरक प्रसंग क्या होते? જે પ્રસંગો જીવનમાં પ્રેરણા આપે તેને પ્રેરક પ્રસંગ કહેવામાં આવે છે। यानी कि जो प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं उसे क्या बोला जाता है? प्रेरक प्रसंगों। आ प्रसंगों अपन सारा कार्य करवा प्रोत्साहित करे छे। यानी कि ऐसे प्रसंग जो होते हैं हमें अच्छे कार्य करने की क्या देते हैं? प्रेरणा देते। जीवन में सफलता मेळववा माटे मार्गदर्शन आपे छे। अगर जीवन में हमें सफलता हासिल करना है तो क्या दिखाते? हमें रास्ता दिखाते। अब प्रेरक प्रसंग जो है मतलब प्रेरणा है वो क्यों जरूरी है जीवन में? विद्यार्थियों मेहनत और शिस्त अपनावी જોઈએ। क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए और शिस्त यानी कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मोटा लोगों जीवन में सीखવું જોઈએ। जो बड़े लोग है मतलब मम्मी पापा है, गुरुजनों है, उससे कुछ सीखना चाहिए। सारा विचारों ने जीवन में उतारवा જોઈએ। यानी कि जो अच्छे विचार है वो हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? उतारना चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पे प्रेरक प्रसंग में 3 चीजें बताई गई है। लोहे की बात बताई गई है। लोखंड एक टुकड़ो बेचो तो 1 रुपये उपजे। लोहे का एक टुकड़ा बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1 रुपया। तेमाथी घोड़ानी नाड़ बनावीने वेचो तो 2.5 रुपया उपजे। यानी कि यही लोहा है, उसी में से हम लोग घोड़े की नाड़ बनाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2.5 रुपया। तेमाथी बधी सोई बनावी नाखो तो 600 रुपया उपजे। अगर यही लोहे में से हम लोग सुई धागे वाली सुई बनाएंगे तो कितना मिलेगा? 600 रुपया। अने नाड़ की सोई ने बदले घड़ियाळनी झीणी झीणी कमान बनावी नाखो तो 50,000 रुपया उपजे। अगर हमें ना घोड़े की नाड़ बनानी है ना सुई बनानी है, लेकिन घड़े में यूज होने वाली सुई बनाएंगे तो कितना मिलेगा? 50,000। लोखंड तो एनु है, यानी कि लोहा तो उतना ही है अने एटलू ज वही है और उतना ही है। तेनु घड़तर करो तेवो तेनु मूल्य। घड़तर यानी कि जैसे उसको बनाएंगे वैसी उसकी कीमत रहती है। मानस विषय पण एवुं छे, इंसान के ऊपर भी वैसा ही कहा गया है। केळवणी का मतलब होता है एजुकेशन। जैसे आप लोग जिस तरह की एजुकेशन लोगे वैसे आप इंसान बन सकते हो। यानी कि जैसे सोच रखोगे बोलने में, व्यवहार में, वैसे आप बन जाओगे। ये हुआ एक प्रेरक प्रसंग। दूसरा है डूंगरनु चढ़ाण आकरू हतुं। डूंगर यानी कि पहाड़, चढ़ाण यानी कि चढ़ना, और आकरू मतलब कठिन। डूंगर चढ़ना कैसा होता है? कठिन होता है। 100 यात्राळुओना मुंह पर थाकना चिन्हों दिखाता था। 100 यानी कि सारे जितने भी पब्लिक है सबके चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है? थकान। बधाना साथे 12 वर्षनी एक छोकरी पण चढ़ती थी। सबके बीच में 12 साल की एक लड़की भी पहाड़ चढ़ रही है। केड़ी 4 वर्षनो छोकरो तेड़ियो हतो। केड़ यानी कि उसने कमर पे 4 साल के बच्चे को उठा के चढ़ रही है। कोईने दया आवी, पूछ्यू, अली आ छोकरा ने तेड़ीने चढ़े छे तो तने भार नहीं लगतो? इसी में से किसी व्यक्ति को दया आई, क्योंकि छोटी लड़की है और 4 साल के भाई को उठा के चढ़ रही है। दया आई तो उसने पूछा कि आप अपने मतलब बच्चे को उठा के चढ़ रहे हो तो आपको बोझ नहीं लग रहा है? तो लड़की ने क्या जवाब दिया? छोकरीए जवाब आप्यो, ना रे, भार सानो, ये तो मारो भाई छे। तब लड़की ने उत्तर दिया कि भार किस चीज का? ये तो मेरा भाई है। दरेक ने भाई समझिए तो कोई नो भार न लगे। यानी कि हमें भी हमारी जिंदगी में हर एक को क्या समझेंगे? भाई समझेंगे तो किसी का बोझ लगेगा नहीं। यानी कि हमें भी हर एक कार्य खुशी से करना चाहिए।
तो किसी का भी काम होगा वो हम लोग खुशी खुशी कर लेंगे, बोझ लगेगा नहीं। अब है सेकेंड, थर्ड नंबर, એક ફકીર 20 વર્ષથી નિયમિતપણે મસ્જિદમાં દિવસની 5 નમાજ पढ़ता હતો। एक फकीर है, कितने साल से? 20 साल से। दिन की कितनी नमाज वो पढ़ रहा है? 5 नमाज। તે જગ્યાએ નમાજ અદા કરતો હતો એટલી જગ્યામાં એના હાથના અને પગના નિશાન પડી ગયેલા, यानी कि जिस जगह पे वो नमाज अदा करता है वहां पे उसके हाथ और पैर के निशान छप गए थे। 20મું વર્ષ અને સાંજની છેલ્લી નમાજ જ્યારે તે અદા કરતો હતો ત્યારે આકાશવાણી से 20 साल जैसे आज खत्म हुआ और आखिरी 5वीं नमाज जब पढ़ रहा था तब क्या होता है? आकाशवाणी होती है। हे फकीर, तू 20 વર્ષથી એક જ જગ્યાએ રોજ 5-5 નમાજ અદા કરે છે, પણ ખુદાના દરબારમાં તારી એક પણ નમાજ મંજૂર થઈ નથી। जो आकाशवाणी हुई उसमें क्या हुई कि हे फकीर, तू 20 साल से दिन की 5 नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक भी नमाज जो है आपकी कबूल नहीं हुई है। आ सांभળી फकीर तो आखी मस्जिद में नाचवा लगी गयो, पागल बनी गयो। फकीर जो है ये वाणी सुन के क्या करने लग गया? नाचने लग गया पागलों की तरह। एक मौलवी बाजू में उभेला ये कहे, अरे बेवकूफ, तारे तो रड़वू જોઈએ। एक मौलवी बाजू में खड़ा है, वो बोल रहा है कि बेवकूफ, तुझे तो क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। तू नाचे छे केम? तू नाच क्यों रहा है? 20 વર્ષથી તું नमाज पढ़े छे અને खुदाए तारी एक ही नमाज कबूली नहीं। 20 साल से तू नमाज पढ़ रहा है और खुदा के दरबार में तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं है और तू क्या कर रहा है? नाच रहा है। तुझे तो रोना चाहिए। तारे तो आसूड़ा पाड़वा જોઈએ અને फकीरे जवाब में કહ્યું, तारे तो आसूड़ा पाड़वा જોઈએ અને तू हंसे छे, यानी कि तुझे तो रोना चाहिए और तू क्या कर रहा है? हंस रहा है। फकीरे जवाब में કહ્યું तो फकीर ने वापस रिप्लाई किया, आज ही तो मारू जीवन धन्य થઈ ગયું। फकीर ने क्या बोला? आज मेरा जीवन कैसा हो गया? धन्य। क्यों धन्य हो गया होगा? क्योंकि खुदा को पता है कि 20 साल से वो दिन की 5 नमाज पढ़ रहा है, इसीलिए वो खुशी के मारे मस्जिद में नाच रहा है। पर वो बात किसको नहीं समझ में आई? मौलवी को। मारी बंदगी कबूल थाय कि न थाय एनी कोने परवाह छे? बंदगी यानी कि प्रार्थना, यानी कि जो नमाज पढ़ रहा है वो, यानी कि मेरी बंदगी कबूल हो ना हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह यानी कि चिंता नहीं है। परंतु खुदा ने एटली खबर तो छे ज कि हूँ नमाज पढ़ी रह्यो छूं। मेरी बंदगी सफल हो ना हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर खुदा को इतना पता है कि मैं 5 नमाज पढ़ता। मारे माटे तो एटलू बस है, मेरे लिए तो इतना बस है कि खुदा को पता है। फल मळे कि ना मळे एनी सी जरूर है, फल मिले ना मिले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, खुदा ने इतनी खबर होवी चाहिए कि खुदा हमने तारी साथे मोहब्बत छे, बंदगी सफर, यानी कि खुदा को उतना पता होना चाहिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है, प्यार है, बस मेरी बंदगी यानी कि प्रार्थना सफल होती है। यानी कि गीता में भी एक श्लोक लिखा गया है, कर्मणि वधिकरिष्यु मा फलेषु कदाचन, यानी कि उसका मतलब होता है आपका जो अधिकार है केवल कर्म करने के लिए नहीं होता है। क्या करना है? मतलब कर्म करते हैं लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो मनुष्यों को भी कर्म जो करते हैं ईमानदारी से करना चाहिए। कहीं पे भी कर्म कर रहे हो तो ईमानदारी से करना चाहिए, फल की उम्मीद रखना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं भगवान के दरबार में जाते हैं, पर किस हिसाब से जाते हैं कि मुझे बदले में कुछ मिले, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहाँ पे फकीर की तरह होना चाहिए, कर्म की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। थैंक यू।